और राहुल गांधी के मुस्लिम लीग वाले बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। राहुल ने अमेरिका से IUML को सेक्युलर पार्टी बताया था, जिसके बाद बीजेपी हमलावर है और राहुल गांधी के ज्ञान पर सवाल उठा रही है, जबकि कांग्रेस के नेता बीजेपी को इतिहास का ज्ञान देने में जुट गए हैं। राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग का नाम लेकर कांग्रेस पार्टी को फंसा दिया। राहुल का एक बयान उनके और उनकी पार्टी के लिए नई आफत बन गया है। राहुल ने IUML यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को सेक्युलर बताकर नया सियासी बखेड़ा शुरू कर दिया है। Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. राहुल गांधी के इसी बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। मुस्लिम लीग मुद्दे पर बीजेपी ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। समझ में नहीं आता, मुझे लगता है राहुल गांधी जब 7 समंदर पार जाते हैं तो उनका दिमाग पता नहीं कहां हो जाता है। जो दीवार पे लिखी इबारत की तरह साफ है, वो भी अगर उन्हें समझ में नहीं आए तो मुझे लगता है कि ये भारत की सबसे पुरानी पार्टी के तथाकथित सबसे युवा नेता के लिए की बुद्धि के ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये वो मुस्लिम लीग है जिसके अहमद को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिनीवा भेजा था 1993 में। ये वो मुस्लिम लीग है जिससे भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं नागपुर म्युनिसिपैलिटी में अलायंस किया, गठबंधन किया म्युनिसिपैलिटी पे कब्जा करने के लिए। राहुल के एक बयान पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। सवाल यह है कि राहुल आखिर इंडियन मुस्लिम लीग को सेकुलर क्यों बता रहे हैं। इस बयान को मुस्लिम लीग नाम की 2 अलग अलग पार्टियों से जोड़ा जा रहा है। पहली पार्टी है जिन्ना की मुस्लिम लीग और दूसरी इंडियन मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसे जिन्ना की मुस्लिम लीग भी कहा जाता है, उसकी स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। दूसरी तरफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना आजादी के बाद 1948 में तत्कालीन मद्रास और आज के चेन्नई में हुई। जिन्ना की मुस्लिम लीग ने भारत के आजाद होने से पहले अलग पाकिस्तान की मांग को लेकर आंदोलन चलाया था, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मकसद है भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से रोकना। देश विभाजन के कुछ समय बाद ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भंग कर दी गई थी, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने विभाजन के बाद भारत में चुनाव लड़ा और 1957 को छोड़कर हर लोकसभा चुनाव में उनके कम से कम 2 सांसद जरूर जीते। मुस्लिम लीग आजकल पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नाम से जानी जाती है, जबकि IUML की मुख्य मौजूदगी केरल में है। इसके साथ ही तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी इसकी मौजूदगी है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग लगातार मुस्लिमों को आरक्षण और शरिया कानून लागू करने की वकालत करती रही है। यानी जिस पार्टी को राहुल गांधी 7 समंदर पार से सेकुलर बता रहे हैं, उसकी विचारधारा कम्युनल बताई जाती है। इस पार्टी और जिन्ना की मुस्लिम लीग में कई समानताएं हैं। 2024 का माहौल बन रहा है। राहुल विदेश में हैं और मुस्लिम लीग पर उनके बयान ने नया सियासी टूर्नामेंट शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।